आइए दोस्तों, हम सब आज सक्षमता परीक्षा और बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक की तैयारी के लिए उर्दू का ये क्वेश्चन बैंक के लेकर के आए हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इकट्ठा किया गया है चुन चुन करके। तो इससे पहले इस वीडियो से को पूरा देखने से पहले मेरे इस चैनल को ए एकेडमी इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप सबको पहले बता देना चाहता हूँ क्लास शुरू करने से पहले कि आप सबको ये वीडियो का PDF जो है फ्री में दिया जाएगा। आप सब हमारे चैनल से जुड़िए और इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नंबर भेजिए। हम आपके व्हाट्सएप पर इस पूरे वीडियो का PDF जो है आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपके पास सक्षमता परीक्षा वालों के पास ख़ास तौर से सब जितने शिक्षक साथी हैं सबके लिए बहुत ही कम समय बचा है। ख़ास तौर से उर्दू के जो शिक्षक हैं उनसे मैं अहम रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास बहुत कम समय है। आप इधर उधर जाने के बजाय मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि मैं आपको 100% वक्त दूंगा और बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, मैं तमहीद ज़्यादा न करते हुए क्लास को शुरू करता हूं। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ये जो है शबनम कमाली का असल नाम क्या था? परवेज़ शाहिदी, सैयद मोहम्मद जाफरी, मुस्तफ़ा रज़ा, असदुल्ला खां। तो बताइएगा आप लोग, शबनम कमाली का क्या नाम था असल? शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा या असदुल्ला खां? तो नहीं, आपको तब बताना होगा शबनम कमाली का असल नाम आपको जो है मुस्तफ़ा रज़ा था। क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा। नंबर 2, शबनम कमाली क्या है? शबनम कमाली जो है क्या है? ये कुन्नियत है या तखल्लुस है या लक़ब है या खिताब है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्या है शबनम कमाली? क्या है शबनम कमाली? जो है कुन्नियत है, लक़ब है, तखल्लुस है? क्या है? क्या है? बताइए जल्दी से। ये क्या है? न कुन्नियत है, न लक़ब है, न किताब है, बल्कि क्या है? ये तखल्लुस है। क्या है? ये तखल्लुस है। तखल्लुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट बताइएगा, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? कब पैदा हुए शबनम कमाली? 1938, 1937, 1936 में। क्या जवाब हो जाएगा इसका आंसर का? 1938। क्या हो जाएगा? 1938। ये जवाब सही हो जाएगा। ये जो है विकल्प है इसका सही हो जाएगा। देखिएगा उसके बाद देखिए, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? किस जिला से बताइएगा आप लोग जो है फटाफट बताइए। शबनम कमाली का ताल्लुक किस बिहार के किस? दरभंगा से, मधुबनी से, अररिया से, सीतामढ़ी से। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सीतामढ़ी। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। शबनम कमाली कौन सी नज़्म आपके सामने शामिल है? ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, खुदा हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। तो शबनम कमाली का जो है डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है आपको सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। शबनम कमाली की नज़्म जो है हमारे निसाब में जो शामिल है हमद खुदाए अज़्ज़ व जल है। कौन सा है? हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6, सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1900 कितना हो जाएगा? 1911 हो जाएगा। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। सवाल नंबर 7, सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसाने में मजहब का नाम क्या था? फटाफट देखिए, चैनल को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। अगर ये PDF आपको चाहिए अपने व्हाट्सएप पर तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए, हम आपको फ्री में ये PDF आपके नंबर पर भेजेंगे। या हमारे नंबर पर 87 ये हमारा नंबर है, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और आपको जो है ये PDF फ्री में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? आपको फ्री में, 1 भी रुपये चार्ज नहीं लेंगे। नंबर हो गया आपको 87 57 57 87 57 68 68 90 90 45 68
90 45। देखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, 87 57 68 90 45। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हाय हेलो भेजिए, ये व्हाट्सएप पर आपको जो है ये PDF फ्री में भेज दिया जाएगा। देखिए, अच्छा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने में मजमे का नाम बताइए। सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने में मजमे का नाम क्या हो गया? पहले अफसाने में मजमे का नाम आपको हो जाएगा डायन, चार चेहरे, अलाव, दर्पण। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको बी, चेहरे। क्या हो जाएगा? चार चेहरे। क्या हो जाएगा? चार चेहरे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको चार चेहरे। क्या हो जाएगा? चार चेहरे, चार चेहरे। देखिए, अब जो है 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? मज़ार, भाभीजान, कटी हुई साख, आशियाना। देखिए, आप लोग को ये क्वेश्चन कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही खोज और विचार के साथ ये क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ, इसलिए इसको पूरे वीडियो को आप देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा। अगर बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। ख़ास तौर से सक्षमता परीक्षा वाले जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जो परेशान हैं कि 1 महीने में हम क्या करेंगे, 1 महीने में उनके लिए जो है कहाँ से क्या लाएंगे, क्या पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उर्दू की जितनी सारी परेशानियां हैं, इस चैनल के द्वारा आपकी सारी समस्या हल हो सकती है। आप धैर्य बनाए रखें, इत्मीनान रखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। हम आपकी सारी परेशानियों का हल लेकर के आएंगे। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो बताइएगा। रुकैया मज़ार का, भाभीजान का, कटी हुई साख का, आशियाना का। किस अफसाने का किरदार है रुकैया भाभी? बताइएगा, बताइएगा किस अफसाने का किरदार है। तो पता चला रुकैया भाभी का है, भाभीजान का किरदार है। अफसाना भाभीजान का किरदार है, भाभीजान का, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद चलिए, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? अलाव, आशियाना, भाभीजान और फरार। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। बताइएगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए इसका आंसर हो जाएगा भाभीजान, भाभीजान, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। सोहेल का इंतकाल क्या हुआ, कब हुआ? सोहेल का इंतकाल कब हुआ? तो 1935 में, 1980 में, 1982 में, 1975 में। फटाफट, आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो है आपका वक्त भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी हो, और जो कुछ भी पढ़े याद हो जाए। ऐसा पढ़ाऊँगा मैं कि वो आपको याद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, ध्यान से पढ़ना है और पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है आपका, सोहेल का इंतकाल कब हुआ? 1935 में, 1980 में, 1982 में, 1975 में। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको, राइट हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा 1980 में इसका इंतकाल हुआ। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। फरार किसका अफसाना? फरार किसका अफसाना? कमर जाका, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, शकीला अख्तर का, निगार अजीम आबादी का। तो किसका हो जाएगा ये? किसका हो जाएगा? बताइएगा, बताइएगा आप लोग। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का किसका हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? अकबर अली, सैयद अताउल हक, अशरफ अली, अनवारुल हक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, बी यानी सैयद अताउल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से? समस्तीपुर से, दरभंगा से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन सही लग रहा है कि इसी तरह की तैयारी चलते रहना चाहिए, तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पैटर्न से हमारी तैयारी की जाए, तो हमारे इस पे व्हाट्सएप नंबर जो मैं लिखाया था अभी, 87 57 68 90 45, इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे कहते हैं कि सर ये नहीं, ये तैयारी कराइए। हम कवायद भी पढ़ाएंगे आपको। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़िए। आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।
जब भी कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। इसलिए कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है, आप लोग बताइएगा किस जिला से है? समस्तीपुर से, दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको समस्तीपुर। क्या हो जाएगा? समस्तीपुर। समस्तीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद शब्बीर, सैयद मोहम्मद खुर्शीद, सैयद मोहम्मद बशीर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शायद राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है आपको ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? बोलिएगा क्या राइट आंसर? ए, सैयद मोहम्मद रशीद। क्या? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1915, 1912, 1910, 1911। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 1910। उसके बाद देखिएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसाने मजमूआ का नाम बताइए। क्या है? चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, अनोखी मुस्कुराहट। क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसाने मजमूआ का नाम क्या हो जाएगा? चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, अनोखी मुस्कुराहट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? अनोखी मुस्कुराहट। क्या हो जाएगा? अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट राइट आंसर हो जाएगा। अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? ज़ख्म के फूल, फ़िरार, नफ्सियाती ज़ाविये, अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट क्या है? क्या है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? फ़िरार। फ़िरार। कौन सा हो जाएगा? फ़िरार। फ़िरार। उस अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन, प्रेमचंद और सर सैयद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर जहां। उसी तरीके से बताइए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जैसे क्वेश्चन लाने की ज़रूरत थी, उसी तरह के क्वेश्चन लाए गए, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन लाए गए। इसी तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को आप PDF में लेना चाहते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। मैं आपको इस वीडियो का PDF जो है फ्री में डालूँगा। नंबर है 8757 68 90 45। ये जो है आपको नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और हाय हेलो भेजिएगा। ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरी दौर, तरक्की पसंद दौर, तरक्की पर सुनहरा दौर और जो है तारीख दौर। तो कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। 29 नंबर का हो जाएगा। 29 नंबर का क्या हो जाएगा आपको? सुनहरा दौर। 30 क्वेश्चन नंबर 30 पे आया, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? गुप्त दौर, मुगलिया दौर, मौर्य दौर, ब्रिटिश दौर। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? किस दौर से था आर्यभट्ट का ताल्लुक? तो आपको हो जाएगा गुप्त दौर। कोर्स गुप्त दौर से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है? अदब की पहचान, रिया, आलमी हिद्दत, उर्दू ड्रामा और आगाशर। कौन सा सही हो जाएगा? और लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा सही? डी। ऐसा पढ़िए जो याद हो जाए। इस तरह के वीडियोस को आप देखते रहिए। इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और आप ज़रूर पास होंगे। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1836, 1837, 1838, 1839। नज़ीर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 1836 में बताइएगा आप लोग। जिसका आंसर नहीं मालूम है
आप भी बता सकते हैं। नहीं मालूम है तो हम बताएंगे कैसे कैसे आंसर, जिस तरह के आंसर चाहिए आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो वो तो नुसो किसका नावल है? नज़ीर अहमद का, प्रेमचंद का, हादी रसवा का, अब्दुल हमीद सर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डिप्टी नज़ीर अहमद का। क्या सही आंसर हो जाएगा ए, डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 34 का, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1908 में, 1909 में, 1910 में, 1912 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 34 का सी हो जाएगा, 1910 में। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1910 में। 1910 में सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? रिया, गुजरा हुआ ज़माना, हिंदुस्तान, असबाब बगावत हिंद है। तो कौन सा निसाब शामिल है? कौन सा हो जाएगा इसका? आपको हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको रिया। सर सैयद का मजमून जो है रिया आपके निसाब में शामिल है। तो ये वीडियो था। आप इसी तरह के वीडियो के लेने के लिए, पाने के लिए हमारे नंबर 8757 8757 68 90 90 45। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको PDF यहाँ से फ्री में दिया जाएगा और आप इसी तरह की तैयारी करने के लिए, इस तरह के सवालात, क्वेश्चन और आंसर पाने के लिए हमारे इस ग्रुप से, हमारे इस यूट्यूब चैनल से ए एकेडमी इंडिया से जुड़िए। इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी की जाएगी, आपको बेहतर से बेहतर मवाद दिया जाएगा। आप अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अच्छा से पढ़ें, अच्छे से हमारी तैयारी करें और आसानी से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, हम ढेर सारी किताबें ना पढ़ करके हम जो है थोड़ी किताबें पढ़ें जिससे हमारा एग्ज़ाम आसानी से हम पास कर जाएं, तो उसके लिए आपको बेहतर गाइड की ज़रूरत है। पढ़ लेना कमाल नहीं है, एग्ज़ाम पास कर जाना कमाल है। हम ढेर सारी किताबें दुकान से ख़रीद करके ले आते हैं और पता चला कि पढ़ते पढ़ते थक गए, एग्ज़ाम हॉल में गए और बैठे, जितना पढ़े उसमें से 5 आंसर भी नहीं फंसा, तो आपके सारी पढ़ाई आपकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए ध्यान रहिए, स्मार्ट क्लास करनी है आपको, पढ़ना है ऐसा पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आए, जो पढ़े वो एग्ज़ाम में फंस जाए। तो इसी तरह की तैयारी हमारे इस चैनल के द्वारा की जाएगी। आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह कदम कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज का क्लास यहीं तक होता है बस।